गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। मैडम के जो वीडियो आए थे उसमें आपके कई सारे सवाल थे। आज उसी सवालों के साथ हम मैडम से बात करेंगे और उनका जवाब लेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपके जो वीडियो थे फाइब्रोइड्स के ऊपर, हेवी ब्लीडिंग के ऊपर और आईवीएफ के जो वीडियो है उसमें कई सारे सवाल आए हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि मेरे गर्भाशय में सूजन है और पीरियड डेट से 10 दिन पहले आ जाता है, और जब पीरियड आता है तो 3 दिन हेवी ब्लीडिंग होता है और कमर में दर्द होता है, तो आगे क्या करना चाहिए? नमस्कार, और बहुत ही अच्छा सवाल आज डॉक्टर भूमि ने पूछा है। हमारे जो दर्शक मित्र हैं, जो हमारे YouTube चैनल के व्यूअर्स हैं, पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबके इतने सारे क्वेश्चंस हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके इन सारे सवालों के जवाब हम जल्द ही आपको दे सकें। सो पहला जो सवाल है कि जल्दी पीरियड आ जाता है, 10 दिन पहले पीरियड आता है। सो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे उम्र कितनी है वो बताया नहीं है, लेकिन जब तक मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे 35 प्लस एज क्रॉस करते हैं, 35 साल की ऊपर की जो उम्र वाले लेडीज़ रहते हैं उनको जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि जो पीरियड का डेट है जैसे 28 से 30 दिन में आ रहा है वो धीरे धीरे करके नज़दीक आने लगता है, यानी कि 20 दिन में, 21 दिन में ऐसे पीरियड शुरू हो जाता है। सो यह एक नॉर्मल बात है। दूसरा है कि आपका जो फ्लो है, ब्लीडिंग जो हो रही है वो बहुत ही हैवी हो रही है। सो उसके लिए 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक है कि अगर गर्भाशय में सूजन है, कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, तभी भी ऐसे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। यदि कोई फाइब्रॉइड वगैरह की गांठ है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, तभी भी ऐसी तकलीफ़ आ सकती है। सो मेरी यह राय है कि आप आपका एक बेसिक सोनोग्राफी करवा लें, ताकि फर्दर जो भी प्रॉब्लम है आपका उसके रिगार्डिंग हम क्लियर आपको जवाब दे सकें। ओके, नेक्स्ट सवाल है, अगर किसी को केवल मेंसेस साइकिल में प्रॉब्लम है, वो फाइब्रॉइड के कारण है, तो क्या उनको ऑपरेशन करना ज़रूरी है? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरा वीडियो जो है फाइब्रॉइड्स के बारे में डिटेल में मैंने जानकारी दी है, फिर भी जैसे आपका सवाल है कि अगर फाइब्रॉइड की गांठ है तो क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, यही बताना चाहती हूँ कि हर फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो भी फाइब्रॉइड्स रहते हैं, यूट्रस जो रहता है उसके 3 लेयर्स रहते हैं। जैसे यदि अंदर के लेयर में फाइब्रॉइड की गांठ है, छोटी भी है फिर भी वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देती है, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो यह जो फाइब्रॉइड की गांठ है उसको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन यदि फाइब्रॉइड की गांठ है जो सेकेंड लेयर यानी कि मिडल लेयर में है, या तो बाहर के लेयर में, या तो सब सीरोजल या तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं, और यदि आपको तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि यह फाइब्रॉइड की वजह से आपको पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, यानी कि आपके जो सिम्टम्स है वो बहुत अगर ज़्यादा है, पेन हो रहा है या तो हैवी फ्लो हो रहा है, ऐसे सब सिम्टम्स हैं, तो आपको फाइब्रॉइड की गांठ निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि आपकी उम्र जैसे 40 प्लस है, आपका फैमिली वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स हैवी ब्लीडिंग और आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, आपको वीकनेस वगैरह हो रहा है, फटीगेबिलिटी वगैरह है, ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर से आपको यह फाइब्रॉइड की गांठ या तो बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मैम, मुझे पानी की रसोली है, इसके लिए क्या करें, और हमें बेबी प्लान भी करना है, तो क्या करें आगे? जैसे आपने यह जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि पानी की रसोली है। सो जब तक मैं मानती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ओवेरियन सिस्ट जो हम बोलते हैं, तो पानी की जो सादी गांठ होती है जिसे हम फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, और जो ओवेरियन सिस्ट के जो कॉमन रीजंस है कि आइदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या तो हम बोलते हैं कि ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स रहते हैं, जैसे पीसीओडी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें यह प्रॉब्लम आ सकती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म है या तो थायराइड रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे पेशेंट में भी यह जो पानी की गांठ रहती है वो दिखाई देती है। सो आपके लिए मेरी यह राय है कि आप सेकेंड डे ऑफ मेंसेस पे एक सोनोग्राफी करवा लें,
अगर उसमें भी ऐसी कोई गांठ दिखती है तो पहले तो यह जो सिस्ट है उसकी ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, और एक बार वो हो जाता है उसके बाद ही आपको फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आपके नज़दीक में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मैम मेरी वाइफ को बच्चेदानी में गांठ है, बहुत दिन से इलाज करा रहा हूँ पर ठीक नहीं हो रही है, और गांठ की साइज है 36/41/44 मिलीमीटर। ओके, सो 41 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर की जो गांठ है, और आपने लिखा नहीं है कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो गांठ है वो फाइब्रॉइड की गांठ होने की संभावना ज़्यादा लग रही है, और उनकी उम्र कितनी बताई है? एज नहीं लिखा है, एज नहीं लिखा है। सो पहले तो उम्र कितनी है वो जानना ज़रूरी है, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, उनके क्या सिम्टम्स है, क्योंकि है ना हर रिपोर्ट को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि रिपोर्ट्स को। तो फ्रेंड्स, यह चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो, कमेंट बॉक्स में भी जब सवाल लिखते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप है ना उम्र से स्टार्ट कीजिए, कि जैसे 36 या 45 साल की उम्र है और यह सिम्टम्स हो रहे हैं, और फिर उनका जो रिपोर्ट है सोनोग्राफी का या पैप्समियर का वगैरह जो भी रिपोर्ट है वो आप लिखिए। तो आपको मुझे जब जवाब देना है तो बहुत ही ईजी रहेगा, और आपको भी अच्छे से मैं गाइड कर सकती हूँ। Okay. अगला सवाल है कि बच्चेदानी कितनी उम्र में निकालना चाहिए? 8 सेंटीमीटर की कौन सा बच्चेदानी है या कि फाइब्रोइड है वो पता नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि कब निकालना चाहिए। जैसे 8 सेंटीमीटर की बच्चादानी अगर है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बोलते हो कि 8 सेंटीमीटर की फाइब्रॉइड की गांठ है और उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, तो जो फाइब्रॉइड है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिसे मायोमेक्टमी कहा जाता है। और यदि आपका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, जो पेशेंट है उसकी एज 35 प्लस है और उनको यह फाइब्रॉइड की गांठ की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या तो उनको पेशाब में कोई तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जनरली अगर बहुत बड़ी गांठ रहती है या तो बड़ी फाइब्रॉइड की गांठ रहती है तो उसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स भी आते हैं, कि जैसे एंटीरियर वॉल में रहता है तो ब्लैडर के ऊपर कंप्रेशन देता है। तो यदि पेशेंट को ऐसे सब तकलीफ हो रही है तो 100% आप सर्जरी के लिए जा सकते हो, बच्चेदानी निकलने का ऑपरेशन के लिए जा सकते हो। ओके, अगला सवाल है कि मैडम अभी बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया है, 12 दिन से पहले 2 किलो की गांठ थी वो निकलवाया है और 3 दिन से हल्की ब्लीडिंग आ रही है, तो कोई आगे क्या करे? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली आइदर आपका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है या तो आपका एब्डोमिनल यानी कि ओपन सर्जरी हुआ है। सो जनरली क्या होता है कि एक बार आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद 6 हफ्ते तक आपको माइल्ड स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। सो दैट इज़ नॉर्मल, मतलब उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्लॉट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, तो जल्दी आपके जो भी डॉक्टर हैं उनका आपको संपर्क करना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कि मैम फर्स्ट पीरियड कौन सी एज में आता है? फर्स्ट पीरियड की जो एज लिमिट है, जैसे पहले 14-15 ईयर्स पे आता था, लेकिन अभी 8 साल की उम्र के बाद कभी भी फर्स्ट पीरियड आ सकता है। ओके, उसी के लिए रिलेटेड है कि आपका फर्स्ट पीरियड पे जो वीडियो था उसमें ही कि आपने जो सिम्टम्स बताए वो सब उनको आ रहे हैं, उनके जो भी 13 ईयर है पर अभी भी पीरियड नहीं आया है, तो आगे क्या करें? बहुत ही अच्छा सवाल है कि 13 ईयर्स की एज है, 13 साल की उम्र है, और सारे जो सिम्टम्स, मेरा जो वीडियो है फर्स्ट पीरियड के ऊपर, तो उनको सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं लेकिन पीरियड शुरू नहीं हुआ है। सो मैं यह बताना चाहती हूँ कि उसमें वीडियो में भी मैंने बताया है कि आपके जो शुरुआत के जो साइंस रहते हैं कि ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है और उसके बाद पीरियड शुरू होता है। सो जनरली ये जो 3 फेज़ है, ये तीनों के बीच में जो समय होता है कि फॉर एग्जांपल
ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट शुरू हुआ है, उसके 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद आपके प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट शुरू होता है, और उसके 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद मैक्सिमम 2 इयर्स के अंदर आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। सो यदि आपको सारे सिम्टम्स आ चुके हैं तो आई थिंक आपको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र वैसे भी 13 इयर्स है। मोस्ट प्रोबेबली बाई 14 और मैक्सिमम हम 16 साल तक रुक सकते हैं। टिल 16 इयर्स की उम्र तक आपको मोस्ट प्रोबेबली पीरियड शुरू हो जाएगा। ओके अभी पीरियड्स के टाइम पे क्लोटिंग जा रही है, तो उनको सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए? पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स बंद होता है उसके बाद? पीरियड्स के दौरान अगर क्लॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, सो जनरली हम लोग जो सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं वो पीरियड के 2nd डे, 3rd डे या 4th डे या मैक्सिमम 5th डे तक आप सोनोग्राफी करवाते हो तो एकदम आइडियल माना जाता है, क्योंकि हमें हमारे तरफ से जो भी डायग्नोसिस करना है उसके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। सो यदि किसी को ऐसी तकलीफ़ हो रही है और सोनोग्राफी करवाना है आपको, तो मासिक के दूसरे दिन से लेकर मासिक के 5वें दिन के बीच में आप सोनोग्राफी करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला सवाल है कि मेरी पत्नी की उम्र 49 साल है। 15 दिन पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 2.2 kg की गांठ निकाली थी। 8 दिन पहले हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। घर आने के बाद तीसरे दिन से ब्लीडिंग शुरू हो गई है और अभी बिल्कुल कम है, और अभी 5 दिन से हल्की हल्की आ रही है, तो आगे क्या करें? जैसे फ्रेंड्स, मैंने मेरा जो वीडियो है बच्चेदानी का ऑपरेशन के ऊपर, उसमें भी काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि जैसे आपकी सर्जरी होती है, आइदर लेप्रोस्कोपिक यूट्रस रिमूव किया जाता है, या तो एब्डोमिनल यानी कि ओपन सर्जरी होती है, या तो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि एक बार सर्जरी होती है उसके 6 हफ्ते तक यानी 1.5 महीने तक आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है। सभी पेशेंट को होती है, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन यदि आपको ऐसा स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि अगर बहुत हैवी क्लॉट्स वगैरह शुरू हो जाता है तो तुरंत ही आपके जो डॉक्टर हैं उनके पास जाके आपको चेकअप करवाना चाहिए। ओके अगला सवाल है कि मैम मेरे यूट्रस में 5 सेंटीमीटर की रसोली है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या ये दवाई से ठीक हो सकेगी? 5 सेंटीमीटर की रसोली यानी कि 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। पहले तो फाइब्रॉइड की पोजीशन कहाँ पे है? जैसे आपने सवाल पूछा है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि बच्चेदानी का जो मिडल लेयर है उसमें यह फाइब्रॉइड की गांठ हो सकती है। सो जनरली जब भी फाइब्रॉइड की तकलीफ़ होती है, यदि सिंगल फाइब्रॉइड है और ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं है, सो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहले तो आप मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट ले सकते हैं, यानी कि टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है कि मेडिकेटेड कॉपर टी, यानी कि मिरीना करके कॉपर टी आता है, वह भी आप बिठा सकते हो। मिरीना के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं कि आपका जो फ्लो है, जो ब्लीडिंग है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट जैसे मेरे पेशेंट्स में मैं देखती हूँ कि 80 to 90% उनको रिलीफ मिल जाता है हैवी ब्लीडिंग में। सो मिरीना का जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मिरीना 5 इयर्स के लिए उसका इफ़ेक्ट रहता है। सो आपने उम्र यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन यदि आपकी उम्र 35 या 38 है, अगर 5 साल का कॉपर टी बिठाते हो आप, सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 40 साल के बाद अगर मेनोपॉज के सिम्टम्स आने लगते हैं, सो फॉर 12 मंथ्स अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो 13 मंथ पे वी कैन लेबल एज अ मेनोपॉज, एंड देन उसके बाद हम मिरीना रिमूव कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और ज़्यादा सिम्टम्स है तो ओनली फाइब्रॉइड का जो गांठ है उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसे हम मायोमेक्टमी कहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार फॉलोअप में नहीं जाना है, या तो टेंशन आ रही है कि यह जो गांठ है उसमें कोई चेंजेस आ गए तो क्या करना, सो हमेशा आप जो परमानेंट ऑप्शन है कि लेप्रोस्कोपिकली यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी भी करवा सकते हो। सवाल है कि मैम 13 इयर्स की गर्ल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकती है या नहीं? 13 इयर्स की जो एज है, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पीरियड्स कब से शुरू हुए हैं,
जनरली जो मैं एडवाइस करती हूँ कि एक बार आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, सो बिगिनिंग जो टाइम है 6 मंथ्स या 1 ईयर जो है, आप सैनिटरी पैड वगैरह यूज़ कर सकते हो। थोड़ा आप अकस्टम हो जाएंगे कि आपका रूटीन पीरियड्स वगैरह, आपका फ्लो कैसा है, वह सब एक बार आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो। और जो ध्यान आपको रखना है वो, उसके लिए मेरा मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर पूरा वीडियो है, उसमें आप अच्छे से उसको सुन सकते हो। और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, तो आप किसी के सुपरविजन में, आइदर आपकी मदर है या तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, जो गायनेकोलॉजिस्ट है या तो जो भी उनके असिस्टेंट है, वो आपको एग्जैक्ट मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल कप इंसर्शन, कि उसको कैसे इंसर्ट करना है, उसको कैसे रिमूव करना है, उसके लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखना है, उसको कैसे क्लीन करना है, सो यह सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और उसके बाद आप मेंस्ट्रुअल कप 100% यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं, और जैसे मैंने मेरे इस वीडियो में भी बताया कि आप जब भी सवाल पूछते हो तो पहले आपकी उम्र मेंशन कीजिए, फिर आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स है, क्या तकलीफ़ हो रही है, वह आप बताइए। और उसके बाद आपने जो भी रिपोर्ट्स करवाए हैं, चाहे सोनोग्राफी है, पैप्समियर है, या जो भी रिलेटेड रिपोर्ट्स करवाए हैं, वह आप लिखिए। सो मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा और आपको भी अच्छे से आपका जवाब मिलेगा और मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। मेरे व्यूअर्स को मैं पहले बताना चाहूँगी कि आज मैडम की तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने आपके जो सवाल थे उसके जवाब देने के लिए इधर आए हैं और उनका टाइम दिया है। तो अगेन मैम थैंक यू। और एक बात आप खास ध्यान रखेंगे, जो अभी मैडम ने बोला कि अगर आप कोई सवाल पूछते हो तो पहले आपका उम्र और क्या आपको तकलीफ़ है वो, और उसके बाद रिपोर्ट सब आप लिखेंगे तो मैडम अच्छे से आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो हर बुधवार को देखते रहिए सवाल तमारा। थैंक यू।